बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग शिकारी जंगल के नाम से जानते थे। यह जंगल शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित था, जहाँ शायद ही कोई इंसान जाने की हिम्मत करता था। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में इस जंगल में भयानक घटनाएं होती थी, जो किसी की समझ से परे थी। जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक शिकारी आत्मा रहती है जो अपने शिकार की तलाश में रहती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की और आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोरी। दोस्तों, आपको अगर ऐसी कहानी और भी सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रमेश एक युवा और साहसी व्यक्ति था। उसे डर जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं था। गांव में शिकारी जंगल की कहानियों को लेकर उसकी कई बार हंसी उड़ाई जाती थी। एक दिन रमेश ने ठान लिया कि वह इस जंगल में जाएगा और पता लगाएगा कि वहाँ क्या है। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह यह साबित करना चाहता था कि इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। शाम होते ही रमेश अपने साथ एक मसाल, पानी की बोतल और एक चाकू लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और पेड़ों से अजीब आवाज़ें आने लगीं। लेकिन रमेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल बहुत भारी हो गया। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाज़ें उसे बेचैन करने लगीं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। उसने अपनी मशाल जलाई और अपने कदमों को तेज कर दिया। वह गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ ही दूरी पर रमेश को पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसे यह अजीब लगा, लेकिन क्योंकि इस सुनसान जंगल में कोई झोपड़ी कैसे हो सकती है, जिज्ञासा के कारण वह झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के अंदर से बिल्कुल खंडहर थी। जैसे ही रमेश ने अंदर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैला। रमेश ने डर के मारे तुरंत मशाल को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। वह डर के मारे पसीने में नहाया हुआ था। तभी उसे झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह धीमे धीमे आवाज़ उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। रमेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। आवाज़ अब झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और एक परछाई अंदर आई। रमेश ने देखा कि यह कोई इंसान नहीं था। वह एक लंबी और भयानक आकृति थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। रमेश समझ गया कि वह शिकारी आत्मा है जिसके बारे में लोग कहते थे। रमेश के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे की ओर दौड़ा, शिकारी आत्मा ने उसे पकड़ लिया। उसकी काली लंबी उंगलियां रमेश के गले पर कस गई। रमेश को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही हैं। उसने बचने के लिए अपने चाकू से आत्मा पर वार किया, लेकिन चाकू उसकी काली चमड़ी से टकराकर टूट गया। वह आत्मा अजेय थी। रमेश की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी आत्मा ने भयानक आवाज में कहा, यह जंगल मेरा है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रमेश का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वह कमजोर पड़ता जा रहा था। आत्मा ने उसे झोपड़ी से बाहर खींचा और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गई। गांव में लोग इंतजार कर रहे थे कि रमेश वापस आएगा, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उसकी खोज करने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। गांव में यह खबर फैल गई कि शिकारी जंगल ने एक और शिकार ले लिया है। आज भी गांव के बुजुर्ग रात को बच्चों के डराने के लिए वे कहते हैं कि इस जंगल में आज भी रमेश की चीखें सुनाई देती हैं। जब भी कोई उस जंगल के करीब जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई छाया उसके पीछे चल रही है। वह शिकारी आत्मा आज भी उस जंगल में भटक रही है, नए शिकार की तलाश में। जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लोग उस जंगल के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करते। शिकारी जंगल की यह भयानक कहानी हर किसी को जानने के लिए काफ़ी है, और गांव वालों का कहना है कि वहाँ जाने वाले लोग
को अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ता है। शिकारी जंगल अब एक रहस्य बन चुका है और उसकी कहानियाँ गांव वालों के बीच आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हम आप लोगों को ऐसी कहानी हमेशा देखते रहें। तो कमेंट कर बता दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, क्या कमी है क्या नहीं, हम लोग सुधार देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।